हमारा अभी एसी मिसिंग है यहाँ से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। और आपने आज का वेट देखा, आज का वेट थोड़ा सा कम हुआ है, 200 ग्राम से हुआ है, बट इट्स ओके। वी हैव 71 मोर डेज टू गो। और आज का टेम्परेचर रियाद का बहुत ज़्यादा है। अभी रात के बज रहे हैं 9 और अभी का टेम्परेचर हो रखा है 45 डिग्री। जो यहाँ पर अभी हवा चल रही है, वी आर इन पार्क, और पार्क में भी विद ग्रीनरी हवा लग रही है, ऐसे जैसे कि किसी बॉयलर के सामने आप बैठे हो और जो बॉयलर से निकलने वाली जो स्ट्रीम फेस पे फील होती है ना, इट्स लाइक दैट। दिन में टेम्परेचर तो अराउंड 48-49 डिग्री था। तो अभी तो रियाद में गर्मी शुरू हुई है। आई थिंक बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। आज तो मतलब इट वाज लाइक आई डोंट नो, सोचा कि शायद पार्क में आके आई विल फील अ लिटिल बेटर, बट पार्क में तो ऐसे लग रहा है जैसे बॉयलर से निकलने वाली स्ट्रीम चल रही है। तो ऐसा है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरी बढ़िया चल रही है। आज भी मैंने अपना 20 and 4 का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसको कंटिन्यू रखा है। और एसी भी ख़राब हो गया है, तो बस किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश की है आज दिन में। अभी हम आने से पहले अपना एसी सर्विसिंग के लिए देकर आए हैं। एंड नाउ वी आर स्पेंडिंग सम टाइम इन पार्क। की शायद थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बट पार्क में तो अलग ही माहौल हो रखा है। अभी 1-1.5 घंटे के बाद एसी तो मिल जाएगा। एसी वो फिक्स करके चला भी जाएगा, तो दैट्स नॉट एन इशू। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा है कि आई विल शो यू कि मैंने घर में कुछ इन हाउस प्लांट्स लगा रखे हैं। देयर इज़ वन बोनसाई प्लांट ऑल्सो, और उसको जब आप देखोगे ना, उसके पत्ते लिटरली ऐसे फील होते हैं जैसे किसी ने जला दिए हों। घर के अंदर रखा हुआ है, एसी में रखा हुआ है। एसी में रहने के बाद भी प्लांट की ये हालत है। इट फील्स लाइक कि उसके छोटे छोटे पत्तों को किसी ने जला दिया है। नए पत्ते आते हैं उसमें, और हर बार वो ऐसे काले पड़ जाते हैं जैसे जल गए हों। तो ये हालत हो रखी है। बस गर्मी की बातें कर लेते हैं। आप कौन कहाँ से, किस कंट्री से देख रहा है, ज़रा बताइए आपके यहाँ वेदर कैसा है। इफ़ समवन इज़ फ्रॉम इंडिया, यू कैन राइट डाउन इन माई कमेंट कि आपके यहाँ वेदर कैसा है। और सम अदर कंट्री, यू कैन राइट डाउन इन माई कमेंट बॉक्स कि हाउ इज़ द वेदर देयर। और इस सारे वेदर के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यू करना इज़ लिटिल बिट टफ। हाइड्रेट रहना, मतलब मैं 3 से 4 लीटर पानी पी रही हूँ, उसके बाद भी आई एम फीलिंग लाइक डिहाइड्रेटेड। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है। ऐसे लगता है कि अगर 15 मिनट पानी नहीं पियो तो आपका थ्रोट तक पूरा ऐसे ड्राई हो जाता है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं। तो वैसा है। तो इस मौसम में तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब समवेयर आई वाज, आज तो आफ्टरनून में आई वाज फीलिंग कि मेरा डिसीजन सही है 100 डेज इंटरमिटेंट फास्टिंग का या नहीं, कि मुझे ये सारा चीज़ शायद विंटर में स्टार्ट करना चाहिए था। और ये एसी ख़राब होने की खुशी में बैठे हुए हैं मैं और मेरी बेटी आगे विद माय हस्बैंड इन कार। रियाद में वैसे तो अलाउ नहीं है, बट अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पर ऐसे कोई CCTV कैमरा और ये सारी चीज़ें नहीं है। तो कभी कभी हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं और आगे बैठ जाते हैं। तो आज वही फ़ायदा उठाते हुए मैं एंड ईदू आर सिटिंग ऑन फ्रंट सीट। से हाय, से हाय। लगी थी बताओ, इधर लगी थी, इधर लगी थी। ओह, कैसी लगी थी? हाँ, अच्छा नमस्ते करो, नमस्ते करो, बोथ हैंड्स। वेयर इज योर हैंड? से नमस्ते। और आपका टीथ कौन ले गया? टीथ तो बताओ, वेयर इज योर टीथ? 1 टीथ कहाँ गया आपका? वेयर इज योर 1 टीथ? चोरी हो गया? लुकिंग फॉर बकाला हेयर। बकाला मतलब होता है शॉप इन अरबिक। तो अभी हम वही सर्च कर रहे हैं कि हमें मिल जाए कोई तो उधर कि मेरे पतिदेव कैन हैव हिज कोल्ड ड्रिंक। तो उसके अलावा भी हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पिज़्ज़ा खाने? पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। मतलब हम जा रहे हैं, लेकिन खाना हमको नहीं है, खाना सिर्फ पतिदेव को है।
वेज ऑप्शंस नहीं मिलते हैं पिज्ज़ा में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक हम डोमिनोज जा रहे हैं, तो डोमिनोज में देखते हैं कि यहाँ पे क्या वेज ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शंस तो बहुत हैं बट वेज में ओनली ये है, वेज ओनली वन ऑप्शन। डोमिनोज में अगर आप यहाँ के डोमिनोज में अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको कोई खास इज्जत नहीं है। सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा है वेजी, वो खाना है तो खा लीजिए, वरना टाटा बाय बाय। बाकी सारे नॉन वेज हैं। सो वी आर वेजिटेरियन, 100% वेजिटेरियन, तो हम तो खाएंगे नहीं। मतलब मैं तो वैसे भी नहीं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड ही इज़ ऑल्सो वेजिटेरियन, तो वो भी नहीं खाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है वेजी पिज़्ज़ा का, तो अभी हमने वही लिया है। आता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ का डोमिनोज, यहाँ पर ऐसा कोई ख़ास सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है कि जहाँ पर आप, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि लाइक प्रॉपर सिटिंग होती है, वैसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जनरली लोग टेक अवे ही लेते हैं, वैसा नहीं है। मतलब सिर्फ 2 चेयर हैं, तो एक पे मैं बैठ रखी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड। बाकी अगर इनके पास कोई तीसरे कस्टमर आ जाता है तो दे डोंट हैव अ चेयर टू सिट, टेबल्स ही हैं बस। तो ये है, और सिर्फ यहाँ का नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द डोमिनोज का यही हाल है। यहाँ पे लोग जनरली टेक अवे ही कराते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, मतलब लेडीज़ तो यहाँ पर बहुत कम होगा जो आपको डोमिनोज या फिर मैकडी या फिर हुडू ऐसे किसी रेस्टोरेंट पे मतलब रेयरली होगा कि 1 या 2 कभी कोई फीमेल आपको बैठे हुए मिल जाएंगे जो लोकल होंगे। बाकी तो सारे जेंट्स होते हैं, दे जनरली टेक इट अवे। मतलब डाइन इन करने का बहुत ज़्यादा मैंने आई थिंक यहाँ, मतलब यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ होता है भीड़ लगी होती है डोमिनोज को इतना इंडिया में, और अदर किसी कंट्री में भी ऐसा ही होता है जैसे इंडिया में होता है, बट यहाँ पर वो ट्रेडिशन नहीं है। आई थिंक जो लोग डोमिनोज के या पिज़्ज़ा हट के या फिर पिज़्ज़ा के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, आई थिंक वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं समझती, मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, मैं उतना ज़्यादा नहीं करती। बट यहाँ पर पिज़्ज़ा के साथ ना आपको चिली फ्लेक्स मिलेंगे, ना ऑरिगेनो मिलेगा, ना ही कोई किसी तरह का केचप मिलेगा। तो ये जो माल है ये मैं इंडिया से लेकर आती हूँ और हमेशा अपने पर्स में रख के चलती हूँ कि जैसे ही मेरे पतिदेव का मन करता है पिज़्ज़ा खाने का तो मेरे पास चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो होना चाहिए। अभी हमारा ऑर्डर नहीं आया है, आता है तो मैं आपको अपना ऑर्डर भी दिखाती हूँ। बुल्फ कैसे करता है बेटू? बुल्फ खाएंगे, कुछ नहीं आ रहा है इसमें, पापा खाएंगे। ये तो नहीं खाएंगे, पापा खाएंगे। ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा, सुपर हॉट। नाउ माय हस्बैंड विल एंजॉय इट। ये उनकी कोल्ड ड्रिंक, ये मेरी घर से लाए हुए चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, खाइए, एंजॉय करिए। और बंदा आ गया है, नीचे है, अभी आ रहा है लगाने के लिए। 11 बज गए रात के। एसी हमारा चल गया है, वर्किंग कंडीशन में है। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, रात के 11 बज गए हैं। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।